हाय गाइस, तो अगर आपका भी सिस्टम चलते चलते ब्लू स्क्रीन दिखा के बंद हो जाता है तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्लू स्क्रीन्स क्या होती हैं, एरर कोड क्या होते हैं और ये कब, क्यों और कैसे आते हैं और इसको हम इजीली फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारी विंडोज होती है वो इजीली फिक्स कर लेती है अपने नॉर्मल एरर्स को, लेकिन अगर कर्नल्स पे आती है, हार्डवेयर पे आती है तो वो विंडोज फिक्स नहीं करती, वो हमें फिक्स करना पड़ता है। अब यहाँ पे ब्लू डंप दो कारणों से आती है। एक आपका ओएस की वजह से, अगर आपका ओएस ज्यादा करप्ट है उसकी वजह से आ जाएगा, कोई आपने ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया है गलत उसकी वजह से आ जाएगा, और अगर आपने कोई फॉल्टी रैम, सीपीयू या फिर आपका मदरबोर्ड है तो ये उसकी भी वजह से आता है। तो ये कई तरह के होते हैं ब्लू डंप और इसका आपको कोड भी अलग अलग मिलता है। तो हम आगे की वीडियोज में समझते हैं कि कौन सा कोड कौन सा पार्ट को डिफाइन करता है कि वो खराब है। तो आइए देखते हैं। अब अगर यहाँ पे आपका सिस्टम डायरेक्ट बंद हो रहा है बिना ब्लू स्क्रीन के, तो जो आपका जो इशू होता है वो होता है एसएमपीएस में या फिर आपके सीपीयू में। अब आपका एसएमपीएस ज्यादा पुराना हो गया है या फिर उसमें ठीक से वोल्टेज नहीं आ रही तो आपका सिस्टम डायरेक्ट ही बंद हो जाएगा, ब्लू स्क्रीन नहीं देगा। और अगर आपका सीपीयू जो है वो ज्यादा गर्म हो रहा है, उसके अंदर से धूल चली गई है, फैन नहीं चल रहा, उसकी भी वजह से वो डायरेक्ट ही बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो ब्लू डंप होता है वो नहीं आता। तो अगर यूजर बोलता है डायरेक्ट बंद हो रहा है तो हमें इन दो चीजों पे काम करना होता है। अगर आपका एसएमपीएस ज्यादा पुराना हो गया है, फ्लैक्चुएशन है, तो वो डायरेक्ट बंद कर रहा है तो हमें अपना एसएमपीएस चेंज करना पड़ेगा। और अगर हमारे सीपीयू के ऊपर डस्ट हो गई है तो हमें सीपीयू खोल के उसको पूरा का पूरा साफ करना पड़ता है। ये तो हो गया कि हम कंप्यूटर को फिक्स कैसे करते हैं बिना जो ब्लू डंप वाले होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास ब्लू डंप वाले सिस्टम होते हैं उनके सबके एरर कोड्स अलग अलग होते हैं और हर एरर कोड डिफाइन करता है कि उसमें दिक्कत क्या होती है। अब यहाँ पे जो हमारे एरर्स कोड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि आपका जो हार्डवेयर है वो खराब है और एक होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो खराब है। तो हम एक एक करके लेके चलेंगे कि आपका जो हार्डवेयर है वो कौन सा खराब होता है और जो आपका सॉफ्टवेयर है वो कौन सा खराब होता है। अब सबसे पहले अगर हम हार्डवेयर को लेके चले, हार्डवेयर में क्या क्या इशू होता है, तो यहाँ पे हार्डवेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनमें कई सारे हार्डवेयर रिलेटेड ब्लू डंप आते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लू डंप की, तो यहाँ पे हमारे पास आता है कुछ मेमोरी मैनेजमेंट का। तो ये क्या होता है, तो अगर आपके पास यहाँ पे कभी मेमोरी मैनेजमेंट का इशू होता है तो आपके यहाँ पे रैम खराब होती है। तो सबसे पहले आपको रैम टेस्ट करना है। अगर आपने 2 रैम लगा रखी है तो यहाँ पे हो सकता है कि ये इसका जो एमएच है वो मिसमैच है। एक आपने 2600 की लगा रखी है और एक आपने 3200 की लगा रखी है, तो यहाँ पे ये मिसमैच हो जाता है इसका स्पीड, तो उसकी वजह से भी आता है। और अगर आप रैम टेस्ट करते हो, रैम सही निकलती है, तो आपको यहाँ पे दूसरी स्लॉट पे चेक करना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होती है मेमोरी मैनेजमेंट का, सिर्फ ये रैम का इशू होता है। आप यहाँ पे रैम चेंज कर दो, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो ये हमारा पहला हार्डवेयर इशू था। अब हम देखते हैं दूसरा हार्डवेयर इशू। और अगर हम यहाँ दूसरे इशू की बात करें जो हार्डवेयर रिलेटेड होती है, तो वो होती है WHEA अनकरेक्टेबल एरर। ये क्यों आता है, अब आपका अगर पावर सप्लाई मदरबोर्ड को ठीक से नहीं मिल रही तो ये इसलिए आता है। तो आपको यहाँ पे पावर सप्लाई अपनी चेंज करके देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो मदरबोर्ड हो वो ओवरहीट से गुजर रहा हो और उसका जो सीपीयू हो वो ओवरहीट होके बंद हो रहा है। तो इसमें दोनों इशू आते हैं, तो ये आपको दोनों एक बार चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एसएमपीएस चेंज करना है और यहाँ पे दूसरी बात, आपको यहाँ पे अपना सीपीयू साफ करके देखना है और इस सीपीयू के ऊपर कूलेंट लगा के देखना है आपको, तो ये ठंडा भी रहेगा और एसएमपीएस चेंज करने से इसकी जो वोल्टेज है वो सुधर जाएगी। अब हम यहाँ पे अगर तीसरे हार्डवेयर इशू की बात करें तो वो होता है मशीन चेक एक्सेप्शन। तो ये जब एरर आता है तो यहाँ पे हमारी दो चीजें खराब हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका जो सीपीयू हो वो खराब हो और या हो सकता है कि आपका जो एसएमपीएस है वो खराब हो, उसको ठीक से वोल्टेज न मिल रही हो। तो ये दोनों यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। और इसके ऊपर आप ध्यान रखना कि अगर आप इसके ऊपर हीटिंग भी आ रही है ज्यादा तो यहाँ पे ये वाला एरर देता है मशीन चेक एक्सेप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने सीपीयू को साफ करना है, अच्छे से कूलेंट लगाना है और उसके बाद आपको करना है, दोबारा इशू आता है तो आपको यहाँ पे चेंज करना है अपनी पावर सप्लाई। अगर फिर भी इशू आता है तो आपका जो सीपीयू है उसमें इशू है। अगर हम यहाँ पे चौथे हार्डवेयर कोड इशू की बात करें तो वो होता है वीडियो टीडीआर फेलर। ये तब आता है जब आपका जो आपने वीजीए लगा रखी है उसमें इशू हो। ये कभी कभी ओवरहीट हो जाता है, उससे भी इशू आता है, और ये खराब हो रहा हो तब भी इशू आता है, और इसके ड्राइवर्स आपको ने ठीक से इंस्टॉल नहीं करे तब भी इशू आता है। तो अगर ये कभी आपको इशू आता है तो आपको सबसे पहले अपने ड्राइवर्स अपडेट करने हैं और फिर भी इशू आता है तो ये आपका खराब हो रहा है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा।
और अगर आपको इसको कभी चेंज नहीं करना तो आप अपनी विंडोज फॉर्मेट करके देख सकते हो सकता है वो फिक्स हो जाए, लेकिन जो उसका एरर कोड है वो ये खराब होता है हमारा वीजीए कार्ड, तभी इशू आता है ये। और यहाँ पे हम अगर पांचवें इशू की बात करते हैं तो वो आता है अनमाउंटेबल बूट वॉल्यूम। तो वो आता है जब आपकी हार्ड डिस्क और एसएसडी खराब हो रही हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने जो केबल हमने लगा रखी है वो चेंज करके देखेंगे, और अगर इसमें इशू है तब आपका बूट वॉल्यूम इशू आएगा यहाँ पे, और अगर आपकी हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर है तब भी आपको ये वाला इशू आएगा, और ये जो हार्ड डिस्क अगर आपकी खराब हो रही हो तब भी आएगा। तो कभी कभी जब हम अपने हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक करते हैं सेंटिनल से, तो ये क्या होता है, ये आपको 100% दिखाती है, लेकिन ये 100% बिल्कुल ठीक नहीं होती। अब आपको सॉफ्टवेयर में 100% दिखाएगी, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल भी खराब होती है। तो यहाँ पे ये क्यों खराब होती है, तो आपको ना हार्ड डिस्क को ऐसे पकड़ के देखना है। अगर हार्ड डिस्क बार बार झटके से चल रही है तो ये हार्ड डिस्क में इशू है, क्योंकि जो इसका हेडर होता है जो इस डेटा को रीड कर रहा है इसकी डिस्क की, वो खराब हो चुका होता है, इसलिए वो झटके देता है। तो अगर आपकी हार्ड डिस्क झटके दे रही है और आवाज कर रही है तो आपकी हार्ड डिस्क खराब हो रही है, इवन वो 100% हेल्थ दिखाती है तब भी। तो यहाँ पे अगर आपकी हार्ड डिस्क वारंटी में है तो आप चेक करा लो। अब वारंटी वाले भी क्या करते हैं कि अगर आपकी हार्ड डिस्क 100% दिखाती है तो वो सीधा बोल देते हैं ये 100% है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको एक बार ना ऐसे पटक देना। तो अगर आप इसको 2-3 बार पटकोगे ना तो इसका जो हेडर है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो वो वारंटी इजीली दे देगा बिना कुछ बोले कि ये 100% दिखा रही है, कुछ दिखा रही है। अगर 100% दिखाएगी तो उसको बोलो कि ये चलती नहीं है ठीक से। आपको इसको ऐसा पटकना है कि ये खराब भी हो जाए और कोई भी इस पे फिजिकल डैमेज ना आए। तो अगर आपकी हार्ड डिस्क में ये इशू है तो आप चेंज करा सकते हो। तो अगर यहाँ पे आपका अगर अनमाउंटेबल बूट वॉल्यूम आता है तो वो आपकी केबल खराब हो सकती है या फिर आपकी हार्ड डिस्क में इशू हो सकता है। तो पहले आप केबल चेंज करके देखो, बाद में आप हार्ड डिस्क चेंज करके देखो, ठीक हो जाएगी आपकी हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे आपका जो एरर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपका सिस्टम अगर बार बार रिस्टार्ट हो रहा है और हर बार जब भी रिस्टार्ट होता है उसका जो एरर कोड होता है वो अलग अलग होता है, तो यहाँ पे 90% चांस होता है जो आपका जो फॉल्टी पार्ट है वो आपका हार्डवेयर है। वो चाहे आपकी रैम हो, वो चाहे आपका सीपीयू हो, वो चाहे आपका एसएमपीएस हो, वो चाहे आपका मदरबोर्ड हो। तो वो आपका जो फॉल्ट होता है वो 90% होता है कि आपका जो हार्डवेयर है उसी में इशू है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि हमारे जो सॉफ्टवेयर में जो इशू होता है तो हमारे पास कोड कौन कौन से आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहले ब्लू स्क्रीन फॉल्ट की बात करें तो वो आता है पेज फॉल्ट इन नॉन पेज एरिया। ये कब आता है, तो जैसे ही हमारे एंटीवायरस या फिर ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं ये तब आता है। और ये क्यों आता है, ये जब हमारे ड्राइवर्स और हमारे जो एंटीवायरस है वो मेमोरी का गलत यूज करने लगते हैं या फिर हैवी हो जाते हैं हमारी मेमोरी के ऊपर, ये तब आता है। और तो ये रैम का इशू नहीं होता, ये आपके ड्राइवर का इशू होता है या फिर एंटीवायरस का इशू होता है। तो आपने जो भी ड्राइवर इंस्टॉल करा है वो आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, और आपने जो भी एंटीवायरस इंस्टॉल करा है वो आपको इंस्टॉल करके देखना पड़ेगा। और अगर आपकी पूरी की पूरी विंडोज अपडेट हुई है तो वो आप इसको पुराने वर्जन में रिस्टोर कर सकते हो। तो रिस्टोर पॉइंट हम जस्ट यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिस्टोर, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अगर आपका प्रोटेक्शन ऑन है तो जस्ट हम यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके जितने बार भी आपका सिस्टम अपडेट होगा तो यहाँ पे ये रिस्टोर पॉइंट बना लेता है। हम इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो सारा का सारा हमें दिख जाएगा रिस्टोर के लिए। तो जस्ट हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे और हम अपने जो सिस्टम है उसको हम रिस्टोर कर लेंगे इजिली यस करके। तो ये वाला जो हमारा इशू है वो इजिली फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, जस्ट हमें विंडो आर प्रेस करना है, सीएमडी ओपन करनी है। यहाँ पे आप सीएमडी जो भी ओपन करोगे वो करोगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो जस्ट हम सीएमडी लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा खुलेगा। अब यहाँ पे लिखना है हमें एसएफसी स्कैन, एसएफसी स्पेस स्लैश स्कैन नाउ, इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी जितनी भी विंडोज होती हैं विंडोज एरर्स को फाइंड करेगा और उसको इजिली फिक्स कर देगा। तो इससे आपका जो इशू है वो फिक्स हो जाएगा इजिली। अब अगर हम दूसरे एरर कोड की बात करें तो यहाँ पे आता है IRQ1 नॉट लेस और इक्वल। तो ये क्यों आता है, जब हम अपना वाईफाई कभी कनेक्ट करते हैं या फिर हम कोई पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर्स में लगाते हैं तब ये इशू आता है। जैसे ही हम अपनी पेन ड्राइव लगाते हैं हमारा सिस्टम जो है वो ये वाला एरर कोड देके बंद हो जाता है। अब यहाँ पे जो अब हम पेन ड्राइव अपनी लगाते हैं तो वो जो ड्राइवर होता है पेन ड्राइव को एक्सेस करने का वो मिसमैच हो जाता है, इसलिए आता है। आप इसको फिक्स करने के लिए अपने आप ड्राइवर को इंस्टॉल कर दो, विंडोज इंस्टॉल कर लो, इजिली फिक्स हो जाता है।
अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तीसरे ब्लू डंप के बारे में, तो वो है ड्राइवर IRQN नॉट लेस और इक्वल। तो ये तब होता है जैसे ही हम कोई VPN का ड्राइवर इंस्टॉल कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे ड्राइवर जो है वो ठीक नहीं होता है, या फिर मिसमैच होता है, या फिर वो आउटडेटेड होता है, इसलिए वो यहाँ पे एरर आते हैं। तो अगर यहाँ पे आपने कोई फॉल्टी ड्राइवर इंस्टॉल कर रखा है तो आपको उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और वो फिक्स हो जाएगा इजिली। तो ये इशू तब आता है जब आपने अभी कोई न्यूली ड्राइवर इंस्टॉल करा हो, तो ये इशू आने लगेगा। बस हमें पता होना चाहिए हमने कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल करा है, बस हम उसको रिमूव कर देंगे, हमारा जो कंप्यूटर है वो इजिली फिक्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे चौथा एरर की बात करें तो वो होता है सिस्टम सर्विस एक्सेप्शन। ये क्यों आता है? तो जब हमारा कभी विंडोज अपडेट होता है तो वो साथ में अपडेट कर लेता है हमारे जीपीयू के ड्राइवर्स। तो जैसे ही जीपीयू का ड्राइवर इंस्टॉल होता है तो उसमें अगर कुछ इशू है तो ये एरर देके बंद हो जाएगा, सिस्टम सर्विस एक्सेप्शन। तो अगर ये एरर आ रहा है तो आपने जो भी इंस्टॉल कर रखा है उसको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। जो भी आपके जीपीयू के ड्राइवर होंगे उनको आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर आपको रोल बैक करना पड़ेगा पिछले वर्जन में। तो आप जीपीयू का ड्राइवर अनइंस्टॉल कर दो, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम पांचवें और नेक्स्ट कोड की बात करें तो वो होता है के मॉड एक्सेप्शन नॉट हैंडल। तो अगर आपने यहाँ पे कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है तो जैसे ही आप अपना सिस्टम स्टार्ट करते हो तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हो जाता है और वो कर्नल आपकी जो वो स्टार्ट ही नहीं होती। तो ये कर्नल का एरर होता है। तो आपको इसको फिक्स करने के लिए जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है आपको इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर आपको अपनी बायोस एक बार चेक करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करोगे दोबारा, आपका जो इशू है वो फिक्स हो जाता है। तो ये सब होते हैं जब आपके सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तब आता है ये। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ब्लू स्क्रीन आती है वो है क्रिटिकल प्रोसेस डेट। जब आपके विंडोज में कोई मालवेयर होता है, आपकी विंडोज जब करप्ट हो जाती है तो ये इशू आता है। तो हमें सबसे पहले अपने विंडोज को SFC स्कैन करना पड़ेगा और यहाँ पे ऑनलाइन डिस्क की एक कमांड होती है वो चलानी पड़ेगी। तो ये सारी कमांड मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो अभी के लिए हम कोड से देख लेते हैं। अब अगर आपके पास क्रिटिकल प्रोसेस डाइड वाला कोड आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी विंडोज है सबसे पहले उसको रिपेयर करना है, SFC स्कैन चलाना है, डिस्क चलाना है। तो यहाँ पे अगर आपकी विंडोज करप्ट नहीं है, आपके सिस्टम में मालवेयर नहीं है, तब भी ये इशू आता है। ये आता है आपका जब आपकी जो SMPS इशू होता है तब आता है, और आपका जब हार्ड डिस्क में इशू होता है तब आता है। तो ये अगर विंडोज रिपेयर करने के बाद भी इशू आ रहा है तो सबसे पहले आपको चेक करनी है अपनी हार्ड डिस्क। तो वो आप हार्ड डिस्क ऐसे पकड़ के भी कर सकते हो कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो झटके तो नहीं दे रही, और आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सेंटिनल हार्ड डिस्क का यूज, वो हेल्थ इजिली बता देगी आपको। और अगर फिर भी इशू आ रहा है तो ये आपका SMPS का इशू होता है। अगर हम नेक्स्ट इशू की बात करें तो वो होता है इनएक्सेसिबल बूट डिवाइस। अब ये क्यों आता है? हो सकता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें ये बैड सेक्टर हो सकता है ये खराब हो इसलिए आता है, बैड सेक्टर हो तब आता है। हो सकता है आपकी जो केबल है वो खराब हो इसलिए आता है, और यहाँ पे हो सकता है कि जो आपकी जो बायोस है वो गलत तरीके से कॉन्फ़िगर हो। तो सबसे पहले आपको अपनी बायोस ओपन करनी है, वहां पे आपको मिलेगा स्टोरेज के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा AHCI। तो अगर वो AHCI है तो उसको आपको रेड ऑन करना पड़ेगा, और वो अगर रेड ऑन है तो वो आपको करना पड़ेगा AHCI। तो कभी कभी अगर हमारी बायोस अगर गलत कॉन्फ़िगर है तो उसके लिए भी आता है ये। तो आपको ये सब बारी बारी चेक करना पड़ेगा कि इसमें जो इश्यू आ रहा है वो कौन सा है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता लगाना मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो हम बारी बारी इसको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो ब्लू स्क्रीन है वो आती है बैड पूल हेडर। तो ये इसलिए आती है जैसे ही हमारा जो VPN ड्राइवर होता है या फिर एंटीवायरस होता है, अगर वो गलत तरीके से कॉन्फ़िगर है तो ये उसके लिए आता है। तो हम जस्ट अगर ऐसा कुछ हमें दिखे तो जस्ट हमारा जो VPN है हम उसको अनइंस्टॉल मार देंगे, और जो हमारा जो एंटीवायरस है हम उसको अनइंस्टॉल मार देंगे, हमारा फिक्स हो जाता है। अब जैसे ही आपका सिस्टम फिक्स होता है हम दोबारा से इंस्टॉल करके देखेंगे तो हो सकता है फिक्स हो जाए। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आपको अपना कंप्यूटर को अपडेट कर लेना है और दोबारा आपको इंस्टॉल करना है, ये इजिली फिक्स हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट ब्लू स्क्रीन है वो आता है बैड सिस्टम कॉन्फ़िगर एरर। मान लो आपका सिस्टम अपडेट हो रहा हो और किसी ने रीस्टार्ट मार दिया, तो हमारी जो अपडेट फाइल्स होती हैं वो करप्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम होता है वो करप्ट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने सिस्टम को रिपेयर करना है। आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी, वहां पे लिखा मिल जाएगा आपको कि इसको रिपेयर करना है। तो आप जैसे ही रिपेयर करोगे या फिर रिस्टोर करोगे तो ये प्रॉब्लम इजीली फिक्स हो जाती है। तो ये तभी आता है जब आपका अपडेट चल रहा हो और आप बीच में इसको रिस्टार्ट मार देते हो, तो ये इसीलिए होता है। तो इसमें आपकी जो बूट वाली फाइलें हैं वो करप्ट हो जाती हैं और जो रजिस्ट्री आपकी है वो करप्ट हो जाती है, इसलिए आता है।
अब जो हमारी नेक्स्ट ब्लू स्क्रीन है वो आती है डीपीसी वॉचडॉग वायलेशन। अब ये तब आती है जब हमारी हार्ड डिस्क या एसएसडी की हमारी जो फर्मवेयर है वो खराब हो रही होती है, तब आती है ये। तो यहाँ पे जस्ट हम अपने हार्ड डिस्क के फर्मवेयर को अपडेट कर देते हैं, इजिली फिक्स हो जाता है। और अगर आपने केबल लगा रखी है तो हम केबल को भी चेंज कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अगर ये फिक्स नहीं हो रही तो हो सकता है आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें दिक्कत है, तो जस्ट हम अपनी हार्ड डिस्क को ही चेंज कर देंगे। अगर वो वारंटी में है तो हम वारंटी क्लेम ले लेंगे। और इसका आप अगर फर्मवेयर अपडेट करोगे तो इजिली फिक्स हो जाता है, जनरली आपको चेंज नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी अगर इशू रहता है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं हम एरर कोड को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनको पता नहीं होता कि एरर कोड की हमें फोटो भी लेनी है। वो जनरली बोलते हैं कि हमारे पास जस्ट ब्लू स्क्रीन आती है और हमारा सिस्टम बंद होता है, और हम उससे पूछते हैं लिख के क्या आता है ये तो बताओ, तो सिंपल सा बोलते हैं मुझे नहीं पता। अब हम यहाँ पे ब्लू स्क्रीन एरर कोड को देखने के लिए यूज करते हैं ब्लू स्क्रीन वीवर। तो जस्ट हम अपने क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लू स्क्रीन वीवर, इंटर प्रेस करेंगे तो जस्ट हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी। तो जस्ट हम यहाँ पे दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ब्लू स्क्रीन वीवर डाउनलोड कर लेंगे। तो ये आपको पोर्टेबल भी मिल जाएगा, तो अगर आप कोई लाइव ओएस चला रहे हो तो उसमें भी ये काम करता है। तो जस्ट हम डाउनलोड कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे इस पे, तो ये कुछ हमारा जिप में खुल जाएगा। जस्ट हम इसको इंस्टॉल कर लेना है हमें। अगर हम 2 बार क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ जाएगा, तो जितने भी आपके पास एरर कोड्स होंगे सारा यहीं पे खुल जाएगा। अभी मेरे में कोई एरर कोड नहीं है तो ये ऐसा दिखा रहा है। अगर आपको कोई व्यू भी करना है तो जस्ट हम व्यू कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे आपके पास एरर कोड दिखा देगा, जितने भी मैंने आपको एरर दिखाए हैं सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। और जो भी इशू यहाँ पे दिखाता है तो उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ कमांड होती हैं, तो जब भी हमारे पास ब्लू स्क्रीन आती है तो हम उसको चला देते हैं जनरली अपने विंडोज को अपडेट करने के लिए और उसको फिक्स करने के लिए। तो ये वाली सारी कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजिली कर सकते हो। बस हमें अपने कंप्यूटर को विंडो आर प्रेस करना है, सीएमडी लिखनी है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और सीएमडी आराम से आ जाएगी। सारी कमांड हमें 1 बाय 1 चलानी है। तो यहाँ पे कभी कभी अगर हमारा बूट रिकॉर्ड जो है वो करप्ट हो जाता है तो हम ये वाली कमांड चला देंगे, और हम अपने कंप्यूटर को अपडेट करने के लिए कुछ ये वाली कमांड चला देंगे, और हार्ड डिस्क को स्कैन करने के लिए ये वाली चला देंगे। तो ये सारा का सारा इजिली 90% है कि ये फिक्स कर लेता है। अब आपके पास एक एरर कोड आता है एसआरटी ट्रेल, तो वो कभी फिक्स नहीं होता। जैसे ही आपको वो इशू दिखता है तो जस्ट वो फिक्स नहीं होता, वो जहां तक मैंने काम करा है वो इजिली फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना डेटा बैकअप लेके उसको फॉर्मेट कर देना है। उसके बाद तो यहाँ पे अगर आपको ज्यादा इशू आ रहा है और आपके पास ब्लू स्क्रीन आके यहाँ तक आप नहीं पहुंच रहे हो, तो सबसे पहले हम अपना सिस्टम को रिस्टार्ट कर देंगे। तो जस्ट अगर आपको रिस्टार्ट करना है, शिफ्ट दबा के आप रिस्टार्ट कर दो, जो आपका जो रिकवरी होता है वो इजीली खुल जाएगा यहाँ पे। अब जो आपके पास हार्डवेयर रिलेटेड जो ब्लू स्क्रीन होते हैं वो तो आप हार्डवेयर लगा के फिक्स कर लेते हो, लेकिन जो आपके पास सॉफ्टवेयर रिलेटेड होते हैं तो वो अगर आगे नहीं बढ़ रहा हमारा तो हम यहां से फिक्स करते हैं। जस्ट हमें अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना है, शिफ्ट दबा देना है, तो हमारे पास ऐसा खुल जाएगा रिकवरी। तो जस्ट अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपका सिस्टम जस्ट रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्रबल शूट का, तो जस्ट हम ट्रबल शूट पे आके इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ हमारे पास ऐसा खुल जाएगा। तो अगर आपका सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चल रहा तो हम यहाँ पे यूज करते हैं रिसेट दिस पीसी। तो रिसेट दिस पीसी अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि आपको डेटा बैकअप लेना है या पूरा ही कर देना है। तो अगर आपको डेटा रखना है तो जस्ट हम कीप माई डेटा रख के कर देंगे, हमारा जितना भी डेटा रहेगा वो बच जाएगा। तो हमारी जो विंडोज है यहाँ पे इजिली रीइंस्टॉल हो जाएगी और आपने जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे होंगे वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है रिमूव एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपका सारा का सारा जो है वो रिमूव हो जाएगा, आपके एप्स भी, सेटिंग भी और आपका फाइलें हैं वो भी। तो यहाँ पे ये दोबारा इंस्टॉल हो जाएगी आपकी विंडोज। अगर हम बैक करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एडवांस ऑप्शन। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपकी जो बिटलॉकर है वो नहीं होना चाहिए। अगर बिटलॉकर है तो वो होने ही नहीं देगा। तो हो सकता है अगर आपका पासवर्ड ना पता हो तो ये बेकार है, आपका डेटा गया। अगर आपको पासवर्ड पता है तो इजिली डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम इजिली स्टार्टअप रिपेयर करेंगे तो हमारी जो विंडोज है वो कुछ हद तक रिपेयर इजिली हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टार्टअप सेटिंग की, तो यहाँ पे आप जो स्टार्टअप विंडोज के बिहेवियर होते हैं जैसे कि कोई एप्स वगैरह हो गए तो वो इजिली यहाँ से आप उसको रिस्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें कुछ चीजें हैं वो आपको इनेबल हो जाती हैं, कुछ चीजें हैं वो डिसेबल हो जाती हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है कि मैंने ड्राइवर इंस्टॉल करा है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप स्टार्टअप सेटिंग से आप इजिली चेक कर सकते हो वो चीजें। तीसरी अगर हम बात करते हैं
कमांड प्रॉम्प्ट की, तो जस्ट हम कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे। अब इस कमांड की सहायता से आप अपने हार्ड डिस्क को भी रिपेयर कर सकते हो और आप अपने विंडोज को भी रिपेयर कर सकते हो। तो हार्ड डिस्क यहाँ पे रिपेयर करने के लिए जस्ट आपको लिखना है CHK DSK। हम इंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारी हार्ड डिस्क है वो इजिली रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे विंडोज रिपेयर करनी है तो जस्ट हम लिख देंगे CFC/scan now। इस कमांड से हमारी जो विंडोज है वो इजिली रिपेयर हो जाएगी। हमारी कुछ इशू है तो वो फिक्स हो जाएगी, अगर ज्यादा बड़ा इशू है तो वो फिक्स नहीं करेगा ये। उसके बाद यहाँ पे एक ऑनलाइन डिस्म की भी कमांड मिल जाएगी आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप यूज कर लेना। उसकी मदद से आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो कि अगर आपके विंडोज में कोई भी दिक्कत आती है तो वो इजिली फिक्स कर देगा। तो आपने अगर अभी अभी कुछ विंडोज को अपडेट करा है और उसके बाद से अगर आपके पास कोई इशू आ रहा है तो जस्ट हम वहां पे यूज करते हैं अनइंस्टॉल ड्राइवर का। तो जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलती हैं, अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट और अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर अपडेट। तो यहाँ पे हम दोनों ही कर देंगे क्योंकि हमें दोनों नहीं चाहिए अगर एरर्स आ रहे हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो अपडेट हैं वो इजिली अनइंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम चौथे की बात करें तो ये होता है UEFI फर्मवेयर सेटिंग। तो जस्ट हम अगर इस पे क्लिक करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे तो इजिली ये हमारी जो फर्मवेयर सेटिंग है वो एक बार रिस्टार्ट कर देगा खुद को। उसके बाद जो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन होता है सिस्टम रिस्टोर का, तो अगर आपने कोई रिस्टोर पॉइंट बना रखा है तो वो इजिली इसको रिस्टोर कर देगा। तो यहाँ पे बैकअप से पहले इजिली आपका रिस्टोर पॉइंट बन जाता है अगर आपने इनेबल कर रखा है तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी रिस्टोर पॉइंट नहीं आ रहा तो आपके हो सकता है जो आपने रिस्टोर पॉइंट ना बनाया हो। तो अगर यहाँ पे कुछ हमें इश्यू आता है तो हम रिस्टोर पॉइंट कर लेते हैं तो हमारा जो भी पिछला वाला होता है वो सारी चीजें आ जाती हैं। जो हमने ड्राइवर इंस्टॉल करे होते हैं, विंडोज इंस्टॉल करे होते हैं, तो वो सब रिवर्ट हो जाता है दोबारा। तो ये यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर्ड का हमें ये फायदा मिल जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सिस्टम इमेज रिस्टोर। तो ये हम तब करते हैं, ये हमें अधिकतर लैपटॉप में मिलता है जब हम जेन्युइन प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सिस्टम रिकवरी इमेज होती है, तो जस्ट हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारी इमेज आती है तो हम इसको रिस्टोर कर लेते हैं और वो इजिली हमारा प्रॉब्लम फिक्स कर देता है। तो अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कुछ इस तरीके से हम अपनी ब्लू डंप फिक्स करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको तुरंत ही मिल जाएंगी, कुछ चीजें आपको डायग्नोस्ट करनी पड़ेगी और कुछ चीजें फिक्स नहीं होंगी, वो आपको दोबारा अपना डेटा बैकअप लेके आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो 90% चांस है आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। और यहाँ पे अगर SR ट्रेल वाली आती है एरर तो वो आपको जनरली फ्री फॉर्मेट ही करना पड़ता है। आप परेशान बिल्कुल मत हो, आपका डेटा पूरा बैकअप लो, फॉर्मेट मार दो उसको, क्योंकि वो चीजें अधिकतर फिक्स नहीं होती हैं। यहाँ पे मैंने आपको वो ब्लू डंप बताए हैं जो हमें कॉमन लाइफ में हमें मिलते हैं। अगर हम किसी का सिस्टम देखने जाते हैं, ब्लू स्क्रीन आ रही है तो वो इजिली आपको यही सब कॉमन्स मिलेंगे, कॉमन एरर मिलेंगे। तो हम इजिली कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करा। वो आपकी सॉफ्टवेयर एरर भी हो सकता है, हार्डवेयर फॉल्ट भी हो सकता है। तो जो हार्डवेयर फॉल्ट होता है वो हम इजिली पकड़ लेते हैं, बस हमें पार्ट चेंज करना है। और अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर कुछ फॉल्ट होता है तो उसके लिए हम जस्ट SFC स्कैन कमांड चलाते हैं, ऑनलाइन डिस्म की कमांड चलाते हैं और हम अपनी जो इमेज है वो रिस्टोर करके देखते हैं, या फिर हमारे जो अपडेट्स है हम उनको अनइंस्टॉल करके देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।